हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम डिजिटल जुनैद। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में, तो जैसा कि थंबनेल देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक है गूगल नॉलेज पैनल को लेकर। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज़ थी, लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न था। व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे पास काफ़ी मैसेजेस थे, काफ़ी मेरे पास लोगों ने बाई फ़ोन भी मुझसे पूछा था कि ये गूगल नॉलेज ग्राफ और गूगल नॉलेज पैनल ये क्या है, इसमें हमें बहुत कन्फ्यूज़न है, ये कैसे बनता है, ये ख़ुद बनता है या बनाया जाता है। इसका कन्फ्यूज़न जो है आप दूर कीजिए और हमें बताइए कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो इस तरह की जो है मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़ थी। कुछ लोग अपनी कंपनी के लिए, कुछ लोग अपनी प्रोफाइल के लिए गूगल नॉलेज पैनल क्रिएट करना चाहते थे। तो क्या है ये गूगल नॉलेज पैनल, वही हम जानेंगे। कैसे ये क्रिएट होता है, ये खुद से क्रिएट होता है या गूगल द्वारा क्रिएट किया जाता है, वही जो है आज हमें समझना है इस वीडियो के थ्रू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ गूगल में टाइप किया हुआ है गूगल, तो आप देखेंगे कि नीचे ये आ रहा है, जो साइड में ये जो ग्राफ आ रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जहाँ पे गूगल का लोगो है फ्रेंड्स, जहाँ पर ये गूगल लिखा हुआ है, जहाँ पे देखिए मेरे माउस का कर्सर है। फिर ये नीचे आप देखेंगे विकिपीडिया से ये लिंक आ रहा है गूगल के बारे में। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है गूगल का, कब फाउंडेड हुआ गूगल, तो फाउंडर्स कौन है गूगल के, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है गूगल की, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। खुद गूगल का जो है ये नॉलेज पैनल है फ्रेंड्स, इसी को नॉलेज पैनल बोलते हैं फ्रेंड्स। इसका लुक आप देखिए, इसको ये डिफरेंट होता है आपके नॉलेज ग्राफ से। अब नॉलेज ग्राफ क्या होता है फ्रेंड्स, तो नॉलेज ग्राफ हम देख लेते हैं। कोई हम लोकल बिजनेस सर्च करते हैं, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ पिज़्ज़ा शॉप। ब्लेंड्स पिज़्ज़ा। फ्रेंड्स, अब ये जैसे कि मैंने ये सर्च किया ब्लेंड्स पिज़्ज़ा, लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो ग्राफ है वो डिफरेंट तरीके से आ रहा है। यहाँ पिज़्ज़ा की इमेज आ रही है, यहाँ सर्विस ऑप्शन, एड्रेस, आवर्स, फ़ोन नंबर, ऑर्डर। तो ये एक सिंपल ग्राफ है, सिंपल इन्फॉर्मेशन है, जिसको हम बोलते हैं गूगल नॉलेज ग्राफ। और ये क्रिएट हो जाता है जब आप गूगल बिज़नेस प्रोफाइल पर अपने आप अपना बिज़नेस रजिस्टर करते हैं, और जब वो वेरीफाइड हो जाता है गूगल बिज़नेस प्रोफाइल पर, तो यहाँ पर आपका बिज़नेस प्रेजेंट होने लगता है गूगल के इस लेफ़्ट साइड में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये गूगल जो है गूगल नॉलेज ग्राफ हम इसको बोलते हैं। और जो इस तरह का लुक होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ यहाँ बिल गेट्स को सभी जानते हैं, अमेरिकन बिजनेसमैन है काफ़ी बड़े। तो बिल गेट्स देखिए, यहाँ जो है ग्राफ किस तरीके से आ रहा है, बिल गेट्स की इमेजेस आ रही हैं, उनका यहाँ शेयर का ऑप्शन भी आ रहा है, उनकी प्रोफाइल हम शेयर कर सकते हैं, शेयरेबल लिंक भी आ रहा है। यहाँ विकिपीडिया से इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो कब बॉर्न हुए, इनकी एजुकेशन, तो यहाँ लुक अलग है। या मान लीजिए हम सर्च करते हैं यहाँ पर जावेद करीम। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जावेद करीम मैंने सर्च किया गूगल में, तो यहाँ देखिए कैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, वही सेम बिल गेट्स की तरह आ रही है, उनकी इमेजेस आ रही हैं। तो ये जावेद करीम यूट्यूब के जो को फाउंडर हैं, उनकी मैंने प्रोफाइल सर्च की हुई है। ये यूट्यूब के को फाउंडर हैं और इन्होंने ही यूट्यूब पर सबसे पहले वीडियो अपलोड किया था, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं विकिपीडिया के थ्रू। और काफ़ी यंग हैं, यूट्यूब के को फाउंडर हैं। तो इनकी देखिए इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ जो होती है, ये लुक जो होता है, ये गूगल नॉलेज पैनल का होता है। और जो अभी हमने पहले सर्च किया था ब्लेंड्स पिज़्ज़ा, ब्लेंड्स पिज़्ज़ा, ये लुक जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा गूगल नॉलेज ग्राफ का, ये जो लुक होता है फ्रेंड्स। या मैं कोई और लोकल बिजनेस सर्च कर लेता हूँ फ्रेंड्स।
ये मेरे एरिया का लोकल बिजनेस है, मार्लिन मेडिकल असिस्टेंट। तो ये देखिए, ये जो आ रहा है ये यहाँ पर, ये भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू आ रहा है। तो ये भी गूगल नॉलेज ग्राफ है, ना कि नॉलेज पैनल। अब बात आती है कि भाई, मैंने आपको बता दिया कि गूगल नॉलेज ग्राफ जो है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, पहले इसी को गूगल माई बिजनेस कहते थे, बट अब इसका नाम गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया कि गेट लिस्टेड ऑन गूगल। तो गूगल पे लिस्ट करेंगे आप, इसमें अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या आपकी सर्विसेज हैं, क्या आपका फ़ोन नंबर है, क्या आपका बिज़नेस करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये आपसे पूछेगा। इमेजेस अपलोड पूछेगा, लोगो अपलोड पूछेगा, कवर इमेज। तो आपका बिज़नेस गूगल बिज़नेस पे रजिस्टर हो जाएगा और वहाँ से आपके एड्रेस पर गूगल की तरफ से एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, और उस कोड को आप जब अपनी प्रोफाइल में अपडेट कर देंगे तो ये जो है आपका बिज़नेस वेरीफाइड हो जाएगा। तो गूगल बिज़नेस प्रोफाइल पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज हम गूगल बिज़नेस प्रोफाइल की बात नहीं कर रहे हैं, आज स्पेशली ये जो वीडियो है, ये वीडियो है गूगल नॉलेज पैनल से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज गूगल नॉलेज पैनल से कि गूगल नॉलेज पैनल कैसे बनता है, क्योंकि लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है गूगल नॉलेज पैनल को लेकर। तो आज हमारा टॉपिक है गूगल नॉलेज पैनल। तो फ्रेंड, गूगल नॉलेज पैनल जो बनता है, यहाँ पे देख लेते हैं गूगल के ब्लॉग्स में। गूगल ने बोला हुआ है नॉलेज पैनल आर इंफॉर्मेशन बॉक्सेस दैट अपीयर ऑन गूगल व्हेन यू सर्च फॉर एंटिटी। जब आप कोई पीपल का नाम, किसी प्लेस का नाम या ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी आप सर्च करते गूगल के सर्च बॉक्स में, तो ये अपीयर होता है आपका नॉलेज ग्राफ। तो इसी को हम गूगल नॉलेज पैनल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखो, इन्होंने बताया ये दिस इज़ ऑटोमेटिकली जनरेटेड। Google knowledge panel are automatically generated, and information that appear in a knowledge panel comes from various sources across the web. In some cases, we may work with data partner who provide authoritative data on a specific topic like movies, music, combine that data with information from other open web sources. तो फ्रेंड्स, ये जो आपका गूगल नॉलेज पैनल होता है, जैसे कि हमने सर्च किया था आपका बिल गेट्स, हमने जैसे सर्च किया था, तो फ्रेंड्स ये जो आपका गूगल नॉलेज पैनल होता है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जैसे विकीपीडिया से उनकी ले रहा है इन्फॉर्मेशन, कब वो बॉर्न हुए, क्या उनकी एजुकेशन थी, ये डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू लेता है। या इसके अलावा हम कुछ और सर्च करने की ट्राई करते हैं यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई बड़ी कंपनियाँ, ब्रिटानिया कंपनी हम ले लेते हैं, ब्रिटानिया हो गया, ये ब्रिटानिया हम ले लेते हैं फ्रेंड्स। डोंट वरी, गूगल स्पेलिंग मिस्टेक होगा, गूगल उसको खुद से सही कर देगा, डोंट वरी। दिस इज़ अ गूगल स्पेशल क्वालिटी ऑफ गूगल एल्गोरिथम एंड स्पेशल क्वालिटी ऑफ गूगल एआई एल्गोरिथम। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर ब्रिटानिया सर्च किया, तो ये जो है आपका निकल कर आया ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्री कंपनी ब्रिटानिया, उसका लोगो आ रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर स्टॉक प्राइस की इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके सीईओ आ रहे हैं। तो ये स्टॉक प्राइस की इन्फॉर्मेशन आ रही है क्योंकि हो सकता है इन्होंने अपने आप को शेयर स्टॉक में रजिस्टर किया हुआ हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह डिफरेंट सोर्सेज से जो है इनकी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। विकीपीडिया से भी इन्फॉर्मेशन उठाता है, अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से ये जो है आपकी इन्फॉर्मेशन पिक करता है। लेकिन अब ये बनता कैसे है गूगल नॉलेज पैनल, ये हमें समझना है। तो फ्रेंड्स, ये जो गूगल नॉलेज पैनल है, इसे बनाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि लोगों में कन्फ्यूज़न है कि इसका कोई कोड आता है, जैसे कि स्कीमा कोड होते हैं जो कि वेबसाइट्स में लगाए जाते हैं, स्कीमा कोड इसका आता है और उसके थ्रू बन जाता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, स्कीमा कोड के थ्रू आप अपनी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन गूगल को बताते हो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है हमारी। अब स्कीमा कोड क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए ये है, ये इन्होंने बताया हुआ है लोगो स्ट्रक्चर डेटा। तो लोगो स्ट्रक्चर डेटा, तो इसके लिए हम कोड ज़रूर लगा सकते हैं वेबसाइट में।
हाउ टू ऐड स्ट्रक्चर डेटा। देखिए ये इन्होंने कोड दिया हुआ है, ये स्कीमा कोड दिया हुआ है इन्होंने। तो ये कोड आप अपनी वेबसाइट में ज़रूर लगा सकते हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के भी कोड होते हैं, ये HTML के कोड होते हैं, तो ये सारे आप स्कीमा कोड अपने उसमें लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये एक अदर कोड है, तो एक मिनट हम सर्च करते हैं, गूगल में जाते हैं। स्कीमा फॉर ऑर्गेनाइजेशन। लोगों में वही कन्फ्यूज़न है कि इसके लिए जो है कोड आता है और वो वेबसाइट में लगा दिया जाता है और ये नॉलेज पैनल जो है यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये गूगल ऑटोमेटिक बनाता है, आप कितने पॉपुलर हैं, आप कहाँ कहाँ रजिस्टर हैं, उसके अकॉर्डिंग गूगल ये आपको प्रोवाइड करता है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये schema.org है, जहाँ पर हमें बहुत सारे कोड्स मिल जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोड क्या है, लोकल बिजनेस के लिए कोड क्या है, रेटिंग रिव्यू के लिए कोड क्या है, तो इस पर आप विज़िट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको जो है डिफरेंट कोड्स मिल जाएंगे आपको स्कीमा के, ठीक है फ्रेंड्स। और उनको आप अपनी वेबसाइट में पुट कर सकते हैं अगर वो कोड आपसे रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक जावा स्क्रिप्ट कोड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि रेस्टोरेंट है, तो उस रेस्टोरेंट का पोस्टल एड्रेस क्या है, उस रेस्टोरेंट की लोकेलिटी क्या है, रीजन क्या है, पोस्टल कोड क्या है, स्ट्रीट एड्रेस क्या है, तो ये सब इन्होंने कोडिंग के थ्रू बताया हुआ है। तो फ्रेंड ये होते हैं हमारे स्कीमा कोड होते हैं जो वेबसाइट में लगा दिए जाते हैं। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में एक और टूल है डेटा टेस्ट, स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल। यहाँ फ्रेंड दो चीज़ें पूछ रहा है, एक URL एक कोड। तो अभी हमने कोड पे जाना है क्योंकि हमने कोड लिया हुआ है, इसको हमने पेस्ट कर देना है। टेस्ट कोड पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। इसको डेस्कटॉप कर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी हमारा कोड जो है टेस्ट किया रहा है गूगल के एल्गो के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा यहाँ पर टेस्ट हो गया है, जिसमें ये ग्रीन टिक मार्क आ गया कि 2 वैलिड आइटम डिटेक्टेड। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी हमने इन्फॉर्मेशन इसमें दी थी। एड्रेस लोकेलिटी क्या है, एड्रेस रीजन क्या है, पोस्टल कोड क्या है, ये हमारा एरर फ्री है। तो इसको हम अपनी वेबसाइट पे इस कोड को पुट करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन गूगल को मिल जाएगी हमारे बिज़नेस के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स ये जो स्कीमा कोड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, इसका गूगल नॉलेज पैनल का जो डिस्प्ले है ये उसमें हेल्प कर सकता है। उसमें गूगल को बता सकता है कि भाई हमारा जो बिज़नेस लोगो है वो ये है, या हमारे जो बिज़नेस की अदर इन्फॉर्मेशन है वो ये है, हमारी वेबसाइट ये है, हमारा एड्रेस ये है। बट लास्ट रिज़ल्ट इट डिपेंड ऑन गूगल कि वो हमारे गूगल नॉलेज ग्राफ में क्या डिस्प्ले करता है और क्या नहीं, हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस ये जो स्कीमा कोड्स हैं ये हम अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं और
गूगल को एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं स्ट्रक्चर वे में कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब गूगल उसको कहाँ डिस्प्ले करे और कहाँ नहीं करे ये डिपेंड करता है गूगल पे। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह का नॉलेज पैनल बताना है तो आप क्या करें। देखिए मोस्टली आपने देखा होगा, मैंने जितने नॉलेज पैनल सर्च करे एक रिज़ल्ट उसमें विकीपीडिया से आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप अपने बिज़नेस का विकीपीडिया पेज बनाना ट्राई करिए, अगर विकीपीडिया बना सकते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे हमने सर्च किया था जावेद करीम, देखिए फ्रेंड्स ये भी फर्स्ट रिजल्ट विकीपीडिया से आ रहा था। जैसे हमने सर्च किया था बिल गेट्स, तो फ्रेंड्स ये भी फर्स्ट रिजल्ट जो है वो विकीपीडिया सोर्स से आ रहा था। अब जैसे हमने सर्च किया था फ्रेंड्स स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स जो हम सर्च करते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी यहाँ फर्स्ट रिजल्ट विकीपीडिया के थ्रू आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप ट्राई करिए कि विकीपीडिया पेज बनाएं अपने बिज़नेस का या अपनी प्रोफाइल का, तो आप के लिए गूगल यहाँ पर दे सकता है नॉलेज पैनल आपके लिए दे सकता है। फिर आपको उसको क्लेम करना होगा अगर वो देता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो विकीपीडिया के थ्रू बनाए। अभी जैसे कि हम सर्च करें यहाँ पर नील पटेल, आप जानते हैं नील पटेल जी का काफ़ी बड़ा नाम है ऑनलाइन मार्केटिंग के वर्ल्ड में। अब देखिए इनका तो विकीपीडिया बना हुआ नहीं है, लेकिन इनका गूगल बुक्स पर रजिस्टर है, वहाँ से रिज़ल्ट आ रहा है, और इनका जो है नॉलेज ग्राफ के फॉर्म में आ रहा है। देखिए इनका तो गूगल नॉलेज ग्राफ नहीं आ रहा उस तरीके से जैसे लोकल बिजनेस आ रहे थे। जैसे मैंने पिज़्ज़ा वाला सर्च किया था, मार्लिन वाला सर्च किया था, तो फ्रेंड्स इनका देखिए इनका तो उसी तरीके से आ रहा है गूगल नॉलेज पैनल के थ्रू, और इनका विकीपीडिया बना हुआ नहीं है, इनका गूगल बुक से आ रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन गूगल कि वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आपका गूगल नॉलेज पैनल बना दे। अगर हम इस पर क्लिक करें गूगल बुक्स पे, तो इन्होंने गूगल बुक्स पे अपनी कोई बुक्स रजिस्टर की हुई होगी जिसको गूगल जो है फैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर इन्होंने अपनी बुक डाली हुई है गूगल बुक्स में, तो आप बुक्स वगैरह अगर लिखते हैं तो आप बुक्स भी रजिस्टर कर सकते हैं, तो वहाँ से गूगल पिक कर लेगा। या आप म्यूजिशियन हैं तो अपना म्यूज़िक कहीं अपलोड कर दें हाई रेटिंग हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स पर, वहाँ से जो है आपका कर लेगा गूगल पिक। तो इसी तरह ये डिफरेंट सोर्सेज से, और वो भी हाई अथॉरिटी वाले टॉप सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर गूगल नॉलेज पैनल में इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले करता है। अब फ्रेंड्स ये फिर कैसे होता है, कैसे इसको बनाया जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी एक प्रोफाइल थी पिछले दिनों, मुझे एक प्रोफाइल थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई आप मेरा जो है विकीपीडिया पेज बना दें। तो ठीक है, देखिए जैसे ये थी प्रियंका जी, प्रियंका खुराना गोयल, जो कि मिसेस वर्ल्ड रह चुकी हैं, मिसेस अर्थ रह चुकी हैं, और आप जो हैं मिसेस अर्थ आप चुनी गई थी 2015 में, और मिसेस इंडिया क्वीन आप जो है 2015 में जो है सिलेक्ट हुई थी। तो इनकी प्रोफाइल मुझे मिली थी बनाने के लिए, तो मैंने इनका स्पेशली जो है विकीपीडिया पेज क्रिएट किया था। अगर आप देखेंगे तो विकीपीडिया पेज क्रिएट मैंने किया था इनका। तो जब मैंने इनका विकीपीडिया पेज क्रिएट किया तो ये मुझे गूगल ने ऑटोमेटिक खुद से दे दिया बनाकर, जो इनका ये गूगल नॉलेज पैनल है। अब देखिए नीचे क्या आ रहा है, क्लेम दिस नॉलेज पैनल, क्योंकि अभी तक गूगल ने ये हमको बनाकर दे दिया है। उनकी जो सोशल प्रोफाइल्स हैं वो भी गूगल ने हमको दे दी हैं, उसने खुद फैच कर ली। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, उनका लिंक्डइन अकाउंट, उनका फेसबुक अकाउंट, वो भी गूगल ने खुद से फैच कर लिया। वो कब बॉर्न हुई दिल्ली, ये इन्फॉर्मेशन भी गूगल ने खुद से फैच कर ली। और उसके बाद विकीपीडिया के थ्रू भी उनकी इन्फॉर्मेशन फैच कर ली, उनकी इमेज भी विकीपीडिया से ही ले लिए यहाँ पर। और यहाँ पर ये आ रहा है मॉडल लिखा हुआ, और यहाँ से इनकी प्रोफाइल हम शेयर कर सकते हैं। अब ये जो क्लेम दिस नॉलेज पैनल है, इसको क्लेम करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो यहाँ तो मैंने विकीपीडिया बनाया, उसके थ्रू ये नॉलेज पैनल बन गया। वहाँ अनिल पटेल वाले केस में क्या था कि उन्होंने अपने आप को गूगल बुक्स में, जो कि एक और हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, वहाँ अपनी बुक्स उन्होंने रजिस्टर की हुई थी, वहाँ से उनको नॉलेज पैनल मिल गया। तो आपको ऐसा ही कुछ ना कुछ जो है अपने बिजनेस के लिए या अपनी प्रोफाइल के लिए कहीं कुछ आपको बड़ा करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कुछ बिग अचीव करना पड़ेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपको जो है ये नॉलेज पैनल मिल सके फ्रेंड्स। अब मैं इस पर अगर क्लेम करता हूँ क्लेम दिस नॉलेज पैनल, तो क्या होगा हम समझते हैं। तो ये कह रहा है फ्रेंड्स, एनहांस योर प्रेजेंस ऑन गूगल।
तो मैं ये गेट वेरीफाइड पर क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है, फिल आउट दिस फॉर्म टू गेट वेरीफाइड। अब यहाँ पे मुझे एक फॉर्म टाइप का दे रहा है, जिसको फुल करने के बाद ये मुझको इस नॉलेज पैनल का कंट्रोल दे देगा फ्रेंड्स। नॉलेज पैनल का कंट्रोल मीन्स फ्रेंड्स, नॉलेज पैनल का कंट्रोल ये है कि अभी मैं इस नॉलेज पैनल को एडिट नहीं कर सकता, इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग और इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरे पास वो राइट्स नहीं है। लेकिन अगर मैं क्लेम कर दूंगा अपनी आईडी से, और जो जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमसे मांगी हुई है वो इन्फॉर्मेशन हम इनको दे देते हैं, तो मेरे पास मेरी आईडी पर इस नॉलेज पैनल को एडिट करने का एक्सेस आ जाएगा, मेरे पास राइट्स आ जाएंगे कि मैं इसको एडिट कर सकूं और मैं इसको और डिटेल्ड बना सकूं। तो फ्रेंड उसके लिए हमें इस प्रोफाइल को क्लेम करना पड़ेगा, इस नॉलेज पैनल को क्लेम करना पड़ेगा। अब देखिए पूछ रहा है मुझसे, इस प्रियंका खुराना गोयल इज़ द नेम ऑफ द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी यू आर ट्राइंग टू क्लेम। तो मैं यहाँ लिखूँगा नो, क्योंकि भाई हाँ मैं यहाँ लिखूँगा सॉरी यस, हाँ क्योंकि मैं प्रियंका गोयल खुराना जी की प्रोफाइल को ही क्लेम करना चाहता हूँ। अभी पूछ रहा है सिलेक्ट द मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन, आई एम दिस पर्सन या आई रिप्रेजेंट दिस पर्सन ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी इन ऑफिशियल कैपेसिटी। अगर आप खुद अपना पर्सनली अपना ही नॉलेज पैनल क्लेम कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन पे टिक करें आई एम दिस पर्सन। और अगर आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं या अपने किसी दूसरे के बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, या आप उसके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी कंपनी में जिसके लिए भी आप प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, आई रिप्रेजेंट दिस पर्सन ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी। उसके बाद फ्रेंड्स ये मुझसे और इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आर यू ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी। मैं इसको यस कर दूंगा, हाँ भाई मैं ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ इस एंटिटी को। उसके बाद फ्रेंड्स ये मुझसे और इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है टेल अस व्हाई यू आर क्लेमिंग दिस नॉलेज पैनल। ये पूछ रहा है कि क्यों आप इस नॉलेज पैनल को क्लेम करना चाहते हो। तो इसमें आप बता देंगे फ्रेंड्स कि भाई ये जो है नॉलेज पैनल जो है मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, मैं इसको मैं इसका रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे पास इसकी अथॉरिटी, और मैं इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसको कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको क्लेम कर रहा हूँ। ये सब चीज़ आप इसमें लिख देंगे अपने वर्ड्स में कि वाई यू आर क्लेमिंग दिस नॉलेज पैनल। फिर ये आपका लीगल नेम पूछ रहा है, तो आप अपना सही इसको नेम बता देंगे जो भी क्लेम कर रहे हैं, चाहे आप खुद से कर रहे हैं या आप किसी और के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर अथॉरिटी है तो आप अपना नाम बता देंगे या उनका भी आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद ये बिज़नेस इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि अगर आप अपने क्लाइंट के लिए या अपनी कंपनी के बिज़नेस के लिए कर रहे हैं तो आपका क्या रिलेशन है उससे रिलेटेड आप दीजिए, जिसमें आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट है किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं तो कंपनी का आईडी कार्ड है वो दे सकते हैं, ताकि गूगल को पता चले हाँ भाई ये बंदा इनका अथॉरिटिव रिप्रेजेंटेटिव है इस कंपनी का, तो उसका आप स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कंट्री है तो कंट्री में आप इंडिया दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब ये आगे मेरे से पूछ रहे हैं कंट्री नेम, तो जो भी आपकी कंट्री है आप यहाँ पर कंट्री दे सकते हैं। यहाँ पर ये लैंग्वेज पूछ रहे हैं तो आप लैंग्वेज दे सकते हैं, इंग्लिश या जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं, तो जनरली इसमें आप इंग्लिश ही दीजिए। आपको एक सेल्फ़ी लेनी है गवर्नमेंट अप्रूव आईडी के साथ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। आपको इस फॉर्म में जो है एक साफ़ फ़ोटो लेनी है, तो उसमें इमेज क्वालिटी का इशू नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद आपको जिस बिज़नेस की जो सोशल प्रोफाइल्स हैं उनके लिंक्स देने हैं और उनके स्क्रीनशॉट देते हैं, बट ये ध्यान रखें कि जो आपको स्क्रीनशॉट देने हैं वो लॉगिन के बाद होने चाहिए फ्रेंड्स। उन सोशल प्रोफाइल के लॉगिन के बाद के स्क्रीनशॉट्स आपको देने हैं, साथ ही साथ उनके यूआरएल देने हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको इस पर टिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद गूगल मैक्सिमम 30 डेज़ का टाइम लेता है, और उसके बाद आपकी जो मेल आईडी है जिससे आपने इसको क्लेम किया हुआ है, गूगल की मेल आईडी, उस पर आपको एडिट करने का एक्सेस आ जाता है। गूगल की तरफ से मेल आ जाता है कि आपका नॉलेज पैनल जो है वेरीफाइड कर दिया गया है एंड यू कैन एडिट एंड अपडेट इट। तो फ्रेंड्स यही था।